बहुत सारे ऐसे ऐसे डेंजर डेंजर सिचुएशन खड़ा कर देता है ये गुस्सा के कारण, ठीक है। तो इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो दो चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जब भी मुझे याद करोगी तो वो दो चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगा और आपकी गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप ही का यूट्यूब चैनल लिटिल थिंग्स मैटर मोर। इसका नाम भी चेंज किया हूँ और ये की चीज़ चेंज किया है, ठीक है। फूड एंड हेल्थ से क्यों लिटिल थिंग्स मैटर मोर बनाया है, इससे पहले का वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट बताऊँगा। शायद थंबनेल में भी देखा होगा आपने कि जो भी एंगर है, आपका एंगर है, मुझे भी बहुत ही गुस्सा आता था और चाहे छोटे छोटे चीज़ों पे मैं चिड़चिड़ा जाता था। मुझे बहुत सारे ऐसे भी डर लगता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक्ट किया हूँ अपनी लाइफ में। उस वक्त थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता तो पूरी लाइफ ही ख़त्म हो जाना था, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे जब भी उन दिनों की याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही डर लगता है। सही में आपसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी ऐसी मैंने हरकत किया हूँ, ठीक है, मैंने पास्ट में, क्योंकि मैं ऐसे ही था, है ना, गुस्सैल था। लेकिन अभी मैं जो भी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में सीखा है, 2-3 चीज़ें सीखा है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज़ बताऊँगा। तो इस चीज़ ने मेरे एंगर के ऊपर कंट्रोल करना लगभग लगभग 100% मैं अभी गुस्सा कंट्रोल कर पाऊँगा, ये 2 चीज़ के कारण, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने अभी फ़िलहाल में सीखा, लेकिन एक जो चीज़ें हैं जो सबसे पहले बताऊँगा वो मैंने पहले सीखा था। तो वो चीज़ क्या है कि जब भी आपको गुस्सा आता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे डेंजर डेंजर सिचुएशन खड़ा कर देता है ये गुस्सा के कारण, ठीक है। तो इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो दो चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जब भी मुझे याद करोगी तो वो दो चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगा और आपकी गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपको गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, आपका बहन हो, आपका भाई हो, आपका माँ हो, आपका दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, कोई भी अगर आपको गुस्सा दिला रहा है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम सब सब मजबूर है, हम सब मजबूर है कि अपना एक्ट करने के लिए। वो एक्ट कहाँ से आता है? वो एक्ट होता है अपने कार्मिक के कारण, ठीक है, अपना कर्म के कारण। कार्मिक मतलब कर्म के कारण। ये कार्मिक क्या है? कार्मिक को थोड़ा सा समझिए। ये कार्मिक कहाँ से अपने ब्लड पे, अपने बिहेवियर में आता है? ये आता है आपके पूर्वजों से भी आ सकता है, आपके पिताजी, आपके माताजी, यहाँ से भी आता है, ठीक है। आपके पूर्वज यानी आपके परदाता, दाता परदाता है ना, जो भी है, क्या क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी भी थोड़ा सा वो है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आपके एंसेस्टर है ना, तो आप नाना बोलते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी आ सकता है, उससे भी आगे का जो भी जनरेशन है वहाँ से भी आ सकता है। ये कर्म आपके ब्लड पे बोलते हैं ना, इसका ब्लड ही खराब है बोलते हैं ना किसी किसी को। तो किसी को अगर अच्छी ज़िंदगी चल रहा है तो इसके दादा परदादा ने अच्छे काम किया होगा, इसके फादर ने अच्छे काम किया होगा, माँ ने अच्छे काम किया होगा, ऐसे बोलते हो कि नहीं आप? तो ये कर्म के कारण वो मजबूर है, आप भी मजबूर है, वो भी मजबूर है। हर कोई इंसान अपने कर्म के कारण मजबूर है कि उसको एक्ट उसी तरीक़ा से करना ही होगा। उसको पता भी नहीं है आपको गुस्सा दिला रहा है या नहीं दिला रहा है, लेकिन वो अपने कर्म के कारण वो मजबूर है। तो सबसे पहले ये चीज़ सोचना होगा कि उसको जाने देना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए कि अपने कर्म के कारण वो अपना एक्ट कर रहा है, तो इसमें हमें गुस्सा करके अपना कर्म को क्यों खराब करना है। आप विश्वास करोगे या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कर्म चीज़ एक ऐसा चीज़ है, आप हर धर्म में जाके देखते हो तो कर्म की बात होता है, कार्मिक जो भी क्रिया है वो है, उसका बात होता है। और ये चीज़ मुझे भी बहुत ही सत्य लगता है। ये अपने कर्म के कारण मजबूर है, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसे बिहेवियर कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है। तो आपको गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना होगा कि जो आप है, अपने बारे में दूसरों को कितना बता सकते हैं? कुछ भी बता नहीं सकते। अगर आपने बुक भी लिख लिया नहीं, अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी भी लिखा और वो किसी को पढ़ने दिया, तब भी वो आपको समझ नहीं पाएगा। आप लाख कोशिश करो कि वो आपको समझे, कभी भी नहीं समझ पाएगा। आप चाहे बुक लिख के दे दो, एक थीसिस लिख के दे दो उसको कि मुझे समझे, ठीक है, तब भी वो कुछ नहीं समझेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप खुद को भी तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते हो पूरी ज़िंदगी में भी, तो वो क्या समझेगा आपको? अगर वो इस तरीक़ा से थोड़ा सा 1% भी अगर
आपके बारे में वो समझ नहीं पाता है और वो थोड़ा-सा आपके ऊपर कमेंट कर देता है, आपको थोड़ा कुछ भला-बुरा कहता है, तो आपको क्यों गुस्सा करना है? क्योंकि वो बिल्कुल आपको समझ ही नहीं पा रहा है, आप क्या हो, आपके माइंड में कैसे है, आप किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के आदमी हैं, आप कितने अच्छे इंसान हो, उसको थोड़ी समझ में है ना? तो अगर इस तरीक़े के अगर उस जो आपकी नासमझ में वो थोड़ा-सा भी आपको कमेंट कर देगा, थोड़ा-सा भी आपको गाली-गलौज कर देगा, तो आपको गुस्सा क्यों होना है? उसको तो कुछ समझ में नहीं है ना, आप कैसे हो? तो आपको समझ है थोड़ा-सा, मैंने बता दिया, आपको भी तो थोड़ा उतना आपके भी तो पूरी तरीके से आप खुद को भी तो नहीं जानते हो, है? तो अगर इस तरीक़े से अगर आपको उसको थोड़ा-सा इस प्रकार के आपको व्यू रखते हो, तो उसको कुछ भी कहने दो ना आपको, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं रहा है ना, उसको कुछ भी कहने दो। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा करके अपना माइंड को, अपनी हेल्थ को, अपने उसको क्यों ख़राब कर रहे हो? अपने कर्म को क्यों ख़राब कर रहे हो? ये चीज़ मैंने सीखा आईआईटी बाबा। थोड़ा आपको हँसी भी आ सकता है। मुझे ये बहुत ही स्ट्राइक किया अपने माइंड पे, अपने दिलो-दिमाग में, ठीक है? तो इस चीज़ को भी मैं अपनी अप्लाई कर रहा हूँ कि जब भी कोई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर कोई भी गाली-गलौज करता है, तो मेरा माइंड में एकदम से आ जाता है कि 2 बात कहने से मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ? मेरा अपने कर्म को क्यों ख़राब कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि उनको तो कुछ भी तो पता नहीं मेरे बारे में, कहने दो ना उनको, भला-बुरा कुछ भी कहने दो। तो ये चीज़ें मैंने सीखा है उनसे और ये भी मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लग रहा है। आप भी ये 2 चीज़ों को अप्लाई करके अपने गुस्से को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि अगर आपने इस चीज़ को अप्लाई किया, अप्लाई तो क्या करना पड़ेगा, आपको अभी दिमाग में आना शुरू हो ही जाएगा जब भी आप गुस्से में होते हो, ठीक है? ज़्यादा गुस्सा नहीं करना और मैं आशा करता हूँ कि ये 2 चीज़ों से आपकी गुस्सा 100% ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिन में और भी अच्छे-अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छी-अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया पे, अपने कॉन्टैक्ट पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कर दोगे और शेयर करके मुझे आप हेल्प करोगे ये इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिन में और भी अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।